हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया। कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार के बारे में बताया, और उसके अंदर मैंने आपको कोशिका का संरचनात्मक संगठन समझाया, जिसमें हमने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की बात करी थी। कोशिका भित्ति में हमने प्राथमिक भित्तिक, द्वितीयक भित्तिक और तृतीयक भित्ति की बात करी थी। आज हम कोशिका अंग के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका लेते हैं। बच्चों, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका जो है, मैं आपको बता दूं कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उसको ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। झिल्लीदार अंग मतलब जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो क्या है? उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली की कार्य और संरचना के आधार पर ही एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि इनकी कार्य जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तंत्र के अंतर्गत हम जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इस तंत्र के अंतर्गत हम गोल्जिकाय, लयनकाय, रसधानी सभी अंग आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, परऑक्सीसोम के अतिरिक्त उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसीलिए इन्हें अंतःप्रद्रवी जालिका के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आता है अपने, देखो, एक तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है कैसी है? झिल्लीदार है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा ये है कि अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर कौन कौन से तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से और अंग आते हैं? तो कौन कौन से आएंगे? एक तो गोल्जिकाय आएगा, एक लयनकाय आएगा और एक रसधानी आती है। ठीक है, तो ये हो गई अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बारे में और अपन जो आगे आगे साइंटिस्ट है, इसका चित्र देखो बच्चों, ये चित्र है इसका, जिसमें आपको दिख रहा है कि दो भाग दिख रहे हैं इसके अंदर। एक तो जो है वो कैसा दिख रहा है, ये देखो, ये इसकी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है। कैसी है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसी के अंदर बच्चों देखो, ठीक है, ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है और इसके अंदर ये जो देखो तुम्हें कण दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात ये पता चला है कि यूकैरियोटिक सेल के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े हुए थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। बच्चों, तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके अंदर चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है प्राणियों में लिपिड का संश्लेषण करती है और ये इसके मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन भी चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका में होते हैं। फिर अपन बात करते हैं गोल्जिकाय की। तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकाव्रत संरचना तंत्रिका कोशिका देखी थी। कहाँ पर देखी थी? पहली बार केंद्रक के पास। ठीक है, जिन्हें बाद में उसी के नाम पर गोल्जिकाय कहा गया। ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? थैली या कुंड की बनी हुई होती है। इसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। कितना व्यास होता है? 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाकाय कहते हैं। गोल्जिकाय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिसमें निर्माणकारी सतह जो होती है सिस और उदर की सतह क्या होती है? ट्रांस पाई जाती है। देखो बच्चों, ये है गोल्जिकाय। आप इस चित्र को देख रहे हैं ध्यान में, इसमें जो एक सतह होती है वो सिस, देखो कुंड जैसी अपन ने अभी पढ़ा था, ऐसी संरचना होती है। एक सतह सिस्ट और एक सतह क्या होती है? इसकी ट्रांस होती है। और इसका आकार कितना होता है?
0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाकाय कहते हैं। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो निर्माणकारी सतह है वो सिस और जो मेच्योर सतह है वो ट्रांस होती है। सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होती है लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य को संवेष्टित कर अंतःकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है या कोशिका के बाहर सिक्रीशन करना है। इसमें गोल्जी काय के सिस सिरे से संगठित होकर ट्रांस सतह की ओर गति करते हैं। कौन से गति करते हैं? संवेष्टित द्रव्य जो होते हैं वो सिस से ट्रांस की ओर गति करते हैं। गोल्जी काय का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत निकट का संबंध होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व उसके सिस में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है। किसका निर्माण का स्थल है? गोल्जी काय जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का मुख्य स्थल है। तो गोल्जी काय की बात करें तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना को देखा। इस तंत्रिका कोशिका को देखा जिसे गोल्जी काय कहा गया। गोल्जी काय की संरचना इस प्रकार है। इसकी जो व्यास है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा, इसकी एक सतह सिस और दूसरी सतह क्या कहलाती है? ट्रांस कहलाती है। इसका कार्य क्या होता है? ट्रांसफर करना। ठीक है, सिस से ट्रांस की ओर पदार्थों को ट्रांसफर करना होता है। फिर आती है लाइसोसोम। ये झिल्ली पुट्टिका संरचना होती है जो कि गोल्जी काय से ही बनते हैं। लाइसोसोम पुट्टिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या पाए? जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स आदि, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में भी सहायक होते हैं। फिर आता है वैक्यूल। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को वैक्यूल कहा जाता है। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी मिलते हैं। रसदानी एकल झिल्ली से आवृत संरचना होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्लांट सेल में इस सेल का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी से कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। अमीबा में भी संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं के आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों के निकलने से ही होता है। फिर अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो बच्चों, अब माइटोकॉन्ड्रिया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको सोचती हूँ कि समझ में आया होगा कि क्या होता है गोल्जी काय, क्या होता है लाइसोसोम, कौन से एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर वैक्यूल जिसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है, ये आता है। टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।